दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी मुझसे। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो अलग रहने क्यों नहीं चले जाते आप। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई रोटी पर घी लगाकर खाने की? तेरे लिए 2 सूखी रोटी जानबूझकर ही रखी है मैंने। रोटी के साथ दाल दे रही हूँ, ये काफी नहीं है क्या तेरे लिए जो अब घी भी लगाकर खाएगी तू? रोटी पर बड़ी बहू सुधा अपनी सास अरसना जी से चिल्लाकर बोली। अरसना जी बोली, बहू सूखी रोटी दांतों से चबाई नहीं जाती है और आज बहुत दिनों बाद घी देखा तो रहा नहीं गया और खाने की इच्छा जाग गई। सुधा जल्दी से अंदर गई और एक खाली पड़ा हुआ ताला चाबी लेकर आ गई। रसोई को ताला लगाकर बोली, लीजिए माँ जी, अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब ना आपको घी दिखाई देगा और ना उसे खाने का मन करेगा। अरसना जी आंसुओं के घूंट पीकर रह गई। उतने में बेटा रमेश ऑफिस से आ गया और अपने कमरे में अपना बैग रखने गया। पीछे पीछे सुधा भी कमरे में जा पहुंची। अब तुम्हारे देवर और देवरानी हमसे बहुत दूर रहने गए हैं सुधा। अब तो तुम खुश हो ना? अब तो हम सभी को शांति से रहने दोगी ना? रमेश गुस्से में अपनी पत्नी सुधा से बोला। सुधा बोली, बला टली, जहाँ जाना है जाए दोनों, बस इस घर में नहीं दिखने चाहिए दोनों, और अकेले ही चले गए दोनों। तुम्हारा छोटा भाई राजू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं मेरी माँ को मेरे साथ लेकर जाऊंगा। फिर लेकर क्यों नहीं गया बुढ़िया को? या मेरी शादी पर मूंग दलने क्यों छोड़ गया इस बुढ़िया को? रमेश बोला, सुधा तुमसे तो मुंह लगना ही बेकार है। जब भी बोलती हो बुरा ही बोलती हो। तुम दोनों बहनें जब से इस घर में ब्याह कर आई हो, दोनों ने मिलकर हम सबका जीना हराम कर दिया। और आज जब वे लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं, तब भी तुम्हारा रोना बंद नहीं हुआ। सुधा चिल्लाकर बोली, हाँ, तुम्हें तो मैं ही गलत लगती हूँ ना? हमेशा तुम्हारे माँ बाप भाई सब लोग सही हैं, बस मैं ही तो गलत हूँ। इस घर में बेटे बहू के जोर जोर से लड़ने की आवाज अरसना जी के कानों तक साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, मगर वे बेचारी कर ही क्या सकती थी? वे तो जैसे तैसे दिन गुजार रही थी। उनकी तो रातों की नींद तक उड़ गई थी। अरसना जी सोचते हुए अतीत के गलियारे जा पहुंची। कितनी खुशी से दोनों बहुएं ब्याह कर लाई थी। वह अपने दोनों बेटे रमेश और राजू के लिए पहली बार जब रमेश के लिए सुधा को पसंद करने गई थी, तभी छोटे बेटे राजू के लिए उन्होंने मंगला को पसंद कर लिया था। और मंगला के घर वाले भी जैसे उसी शख्स की प्रतीक्षा में खड़े थे। अरसना जी ने जैसे ही बड़े बेटे से सुधा का रिश्ता तय किया, छोटे बेटे राजू की शादी की बात भी छेड़ दी। सुधा के घर वाले भी तुरंत बोले, हमें भी आपका छोटा बेटा अपनी छोटी बेटी के लिए बहुत पसंद आया है, इसलिए बिना देर किए ये रिश्ता भी तय कर लेते हैं। अरसना जी ने सोचा था दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह कर आएगी तो मिलकर रहेगी और घर को स्वर्ग बना देगी, मगर वे कहाँ जानती थी
कि दोनों सगी बहनें मिलकर ससुराल वालों का जीना हराम कर देंगी। सुधा और मंगला दोनों की शादी एक ही मंडप में एक ही दिन और एक साथ ही दोनों भाई रमेश और राजू के साथ हुई। शुरुआत का एक महीना तो अच्छे से कटा, मगर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को निशा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। दोनों में देवरानी जेठानी वाला रिश्ता ज्यादा और बहनों वाला रिश्ता कम दिखाई देने लगा था। अरसना जी के पति नंद किशोर जी रिटायर्ड क्या हुए। दोनों बहनों में उनके रिटायर्ड हुए पैसों को लेकर बहस होने लगी कि वे पैसे किसको मिलेंगे। पहले से दोनों बहनें सुधा और मंगला में अपने अपने पति की कमाई को लेकर तो होड़ मची हुई थी। अब ससुर जी का घर, पैसा, सब कुछ उनकी नजर में आने लगा था और दोनों की नजर इतनी लालची हो गई थी कि दोनों एक दूसरे से कटी कटी रहती और जब भी मौका मिलता दोनों बहनें कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाती। दोनों अपने पतियों के बस में भी नहीं थी। दोनों की लड़ाई में सबसे बुरा हाल हुआ अरसना जी और उनके पति नंद किशोर जी का। नंद किशोर जी दोनों की लड़ाइयों से इतना आहत हो गए कि उन्हें लकवा मार गया। दोनों में से एक भी बहू नंद किशोर जी की सेवा तो छोड़ो, उनका हाल साल जानने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। बेचारी अरसना जी अकेले ही नंद किशोर जी का ध्यान रखती थी। सुधा और मंगला ने रसोई में अपना अपना टाइम बांध रखा था और बेचारी अरसना जी दोनों को रसोई में काम करने भी लगती और नंद किशोर का ध्यान भी रखती। एक दिन बड़ी बहू सुधा बोली, माँ जी कल सवेरे मेरे उठने से पहले सब्जी काट कर रख दीजिएगा और आटा भी गूंथ कर रख दीजिएगा और ये जो छोटी को रसोई में मदद करने लगती हो ना आप, ये मत भूलो कि आपकी और ससुर जी की दवाइयों का सारा खर्च मेरा पति उठाता है। अगर मेरा पति ये खर्च उठाना बंद कर दे तो तुम दोनों बूढ़े यूं ही खांस खांस कर मर जाओगे।